हाय गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में मैंने आपको कंस्ट्रक्टर के बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया था। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम बूट अप्रोच की, है ना। देखिए, मेनली बनाया ही इसलिए गया था कि ये चार चीज़ें हम प्रोग्रामिंग से अचीव कर सकें। ये चारों वर्ड ना रियल टाइम से लिए गए हैं, इसलिए ना उसको रियल टाइम प्रोग्रामिंग भी कहते हैं ना। अब इंस्ट्रक्शन का रियल टाइम से मतलब क्या है? देखो, आप ना जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपने मोबाइल लेने जा रहे हैं, मतलब लैपटॉप लेने जा रहे हैं, या मान लो बाइक लेने जा रहे हो, तो सेल्समैन ने आपको ना फीचर बताएगा वो कि इसमें क्या क्या कर सकते हो तुम। क्या वो आपको ये चीज बताते हैं कि ये हमने कैसे बनाई है? नहीं ना। मतलब इंटरनल वर्किंग कोई नहीं बताएगा, उसके फीचर ही बताएंगे सारे के सारे, है ना। ऐसे ही हमारा फर्स्ट ऑफ वन होता है हमारा अब्स्ट्रैक्शन, है ना। मीन्स हाइडिंग कॉम्प्लेक्सिटी, शोइंग फंक्शनलिटी। कैसे बनी है, मतलब कैसे काम कर रही है ये चीज हम नहीं बताते हैं, बस हम काम क्या कर रही है ये बताते हैं। अब्स्ट्रैक्शन मीन्स होता है हमारा डाटा हाइडिंग, मीन्स हाइडिंग कॉम्प्लेक्सिबिलिटी, शोइंग फंक्शनलिटी, है ना। जैसे कि यहाँ पे डिस्प्ले आप देख रहे हैं ना, वी कैन हाइड मेंबर यूजिंग एक्सेस स्पेसिफायर लाइक पब्लिक प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। जावास्क्रिप्ट डज नॉट सपोर्ट अब्स्ट्रैक्शन, है ना। जावास्क्रिप्ट ना अब्स्ट्रैक्शन को फिलहाल सपोर्ट नहीं करती है, फ्यूचर में आ जाए तो ये बात अलग है। PHP, पाइथन, जावा, C++ ये सब सपोर्ट करती है। उसमें पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड यूज कर सकते हैं। पाइथन में पाइथन में ना पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड नहीं है, लेकिन डबल स्कोर लगा के ना उसे हम हाइड कर सकते हैं। अगर क्लास के मेंबर को हाइड करना चाहते हैं तो उसे प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड बना सकते हैं। ये चीज़ ना जावा स्क्रिप्ट में नहीं है, लेकिन टाइप इस टाइप स्क्रिप्ट में है। जो मैं टाइप स्क्रिप्ट में पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, एनकैप्सुलेशन। इसमें क्या, हमारा बाइंडिंग डाटा मेंबर विद मेंबर फंक्शन मेथड और ब्रेपिंग अप डाटा मेंबर्स विद मेंबर फंक्शन, है ना। इसमें वो चीज हाइड है उसे जो चीज मतलब हाइड है उसे हम डायरेक्टली तो यूज कर नहीं सकते, उसे इनडायरेक्टली यूज कर सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल, जैसे आप लोग कार चलाते हैं, कार को ऑन करते हैं। आप क्या करते हैं जिससे कि कार ऑन हो जाए? मीन्स सबसे पहले हम की लगाते हैं, उसमें चाबी लगाते हैं, है ना। फिर हम सेल्फ लगाते हैं, फिर एक तरीके से हम रिक्वेस्ट भेजते हैं गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए। अब ये सारी चीजें ना हाइड है बॉडी के अंदर। गाड़ी को अगर ऑन कर रहे हैं ना की हेल्प से, तो ना की गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर रही है, बल्कि वो बस एक कमांड दे रही है। गाड़ी स्टार्ट कहीं और हो रही है, बस एक कमांड है ये। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप मानो, जैसे कि ना आप फेसबुक पे जाते हैं, लाइक बटन प्रेस करते हैं, आपको अगर दिख रहा है ना लाइक बटन दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे का जो प्रोसीजर है ना वो कहीं और ही चल रहा है, उसमें बैकएंड में चल रहा है वो। जैसे हम लोग बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। जैसा कि अब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन ना एक साथ एक जैसी होती है, मतलब, है ना। आपने ऐसे किसी चीज को हाइड किया, अब्स्ट्रैक्शन जैसे, लेकिन उसे हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। लेकिन एनकैप्सुलेशन की हेल्प से ना हम इनडायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ये चीज फिलहाल है ही नहीं जावा स्क्रिप्ट में। आगे पढ़ेंगे, है ना। थर्ड हमारा होता है पॉलीफॉर्मिजन, मैनी फॉर्म ऑफ सिंगल एंटिटी। मतलब एक ही चीज को अलग अलग पर्पज के लिए यूज करना। फॉर एग्जांपल, जैसे कि प्लस ऑपरेटर होता है ना। अगर मैं जैसे दो नंबर पास करूंगा या ऐड करूंगा, है दो ऐड करेगा, है ना। अगर दो स्ट्रिंग पास करूंगा तो वो कनकैट करके देगा। इसमें और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, वो हम बाद में देखते हैं। सबसे पहला हमारा होता है इसमें मेथड ओवरलोडिंग। If we define more than one function in a class with same name but with the different signature, either number of argument must be different or their types must be different. JavaScript does not support method overloading. जैसे ना एक अगर हम एक क्लास में ना मल्टीपल फंक्शन बनाए बनाए सेम नाम से, अलग अलग पैरामीटर के साथ, बेसिकली हम कह सकते हैं कि अलग अलग सिग्नेचर के साथ,
या तो पैरामीटर टाइप का टाइप अलग होना चाहिए, या फिर पैरामीटर का जो काउंट होता है ना वो अलग होना चाहिए। अगर पैरामीटर किसी में दो, किसी में तीन, किसी में चार, अगर अलग अलग उसे अगर अलग अलग कर दो, उसे बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। जावा स्क्रिप्ट सपोर्ट नहीं करती है इसको, ओवरलोडिंग को, है ना। इसके बाद हम देखते हैं, ये लिखा है हमारा थर्ड पे, मेथड ओवरलोडिंग। इसमें क्या होता है, इफ बोथ पेरेंट्स क्लास एंड चाइल्ड क्लास हैविंग सेम नेम्ड मेंबर, देन चाइल्ड क्लास ओवरराइड पेरेंट्स मेंबर। चाइल्ड क्लास कैन inherit only those member from parents which child does not have। जावास्क्रिप्ट ना सपोर्ट दिस कॉन्सेप्ट, मतलब जावास्क्रिप्ट इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करती है। बेसिकली फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जैसे कि आपके पास फोन है, आपके फादर का भी फोन है। अगर आपको जब भी कभी मतलब कॉल करना है तो आप किसका फोन यूज करेंगे, आप अपना ही करेंगे ना। दिस इज ओवरराइड। फॉर एग्जांपल, एक वेबसाइट है मान लो, हमारा होम पेज है, बीच में ना मिड कंटेंट भी है, इसमें हेडर एंड फुटर भी है। एक और पेज बना रहा हूँ मैं, अबाउट। मुझे ना है सेम ना हेडर एंड फुटर चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इंडेक्स वाली फाइल को इनहेरिट कर लूंगा ना, जिससे मुझे इंडेक्स होम पेज पूरा का पूरा मिल जाएगा। सिर्फ मुझे क्या ना मिलेगा, मिड कंटेंट। तो मैं मिड कंटेंट में अबाउट वाले पेज में लिख लूंगा। अबाउट अबाउट पेज में मिड कंटेंट अगर लिख अबाउट वाले पेज में अगर मिड कंटेंट में लिख दिया तो वो पेरेंट्स से लेके नहीं आएगा। हेडर एंड फुटर नहीं लिखा तो वो पेरेंट्स से आ जाएगा। दिस इज फंक्शन ओवरराइडिंग। नेक्स्ट हमारा, ये सेकंड नंबर पे, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। वी कैन यूज कंस्ट्रक्टर इन जावास्क्रिप्ट बट वी कैन नॉट यूज डिस्ट्रक्टर इन जावास्क्रिप्ट। मतलब जो जावास्क्रिप्ट में हमारा कंस्ट्रक्टर यूज होता है, बट डिस्ट्रक्टर को हम यूज नहीं कर सकते, इसमें होता ही नहीं है। जैसे कि मतलब कंस्ट्रक्टर मीन हमारा होता है एक ऑब्जेक्ट को मीनिंग, एक एक ऑब्जेक्ट को मेमोरी इनिशियलाइज आप प्रोवाइड अगर कर रहे हो। और डिस्क्रिप्टर डिस्क्रिप्टर मीन्स उस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करने का टाइम। मतलब ऑब्जेक्ट आपका अगर डिस्ट्रॉय होगा ना, तब तब डिस्ट्रक्टर चलता है। जावा स्क्रिप्ट में डिस्ट्रक्टर होता तो है, बट आप उसे चला नहीं सकते, क्योंकि वो इंटरनल होता है। कुछ लैंग्वेज में आप बना सकते हो, जैसे कि C++ होती है, PHP होती है ना, इनमें आप बना सकते हो, बट इसमें नहीं बना सकते। इसमें ना सारी इंटरनल होती है ये। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, फोर्थ, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। हमें हमें ना हमको जैसे ऑपरेटर अगर मिला, उसे कोई काम अगर अगर जैसे उसे कोई काम मिला है, तो उसे हम चेंज चेंज करके ना कुछ और नाम करवाना चाहें, तो हम इसे बोलते हैं सिंपली ऑपरेटर ओवरलोडिंग। इफ वी प्रोवाइड यूजर डिफाइन definition to an exit operator, then this concept is called operator overloading. JavaScript does not support this feature. इसे जावास्क्रिप्ट सपोर्ट नहीं करती है, लेकिन इंटरनली जरूर करती है। जावास्क्रिप्ट ने हमें ऑप्शन नहीं दिया है कि आप अपने हिसाब से ऑपरेटर को ओवरलोड करो, लेकिन ना इंटरनली होता है उसमें। जैसे कि प्लस ऑपरेटर होता है, प्लस ऑपरेटर को ना आप मल्टीपल पर्पज के लिए यूज कर रहे हो। लेकिन कुछ लैंग्वेज ऐसी हैं जिसमें अपने हिसाब से ऑपरेटर को चेंज कर सकते हो, जैसे कि C++ और पाइथन, है ना। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इनहेरिटेंस। इसमें क्या है, if we reuse member of any existing class in a new class is called inheritance। जावास्क्रिप्ट सपोर्ट दिस कॉन्सेप्ट, मतलब जावास्क्रिप्ट इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करती है। वैसे ही ना, अगर एक चीज देखी जाए ना, जो मेथड ओवरराइडिंग है ना, ये आपका पॉलीमॉर्फिज्म का भी पार्ट है, और साथ में इनहेरिटेंस का भी पार्ट है। जैसे ना इसमें इनहेरिटेंस में क्या होता है, जैसे देखो, इनहेरिटेंस है ना, ऊप से अप्रोच प्रोवाइड ए फीचर टू रीयूज
reuse all member of any previous existing class in a new class। जैसे हमने अपना एक वेब पेज डिजाइन किया है ना, उसमें हेडर एंड फूटर बना दिया। अब मैं ना नेक्स्ट पेज को बार बार लिखना नहीं चाह रहा, जा ही नहीं रहा मैं लिखना बार बार। तो उन पेजों को ना इनहेरिट कर लूंगा। इससे क्या होगा कि अगर चीज़ें मुझे मिल जाएंगी, चीज़ें ना मुझे चाहिए वो मैं रख लूंगा, और जो मुझे नहीं चाहिए वो मैं अपनी बना लूंगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ना इनहेरिटेंस का, बहुत काम का है। जब हम लोग रिएक्ट में जाएंगे तो हम लोग क्लास कंपोनेंट बनाएंगे। तो हम बनाते हैं, इनहेरिट करते हैं कंपोनेंट नाम की क्लास को, ताकि हमारे कंपोनेंट में जो फीचर आ जाए जो पहले से बना हुआ है। क्लास के मेंबर को रीयूज करना कराना है तो हमें हमें ना इनहेरिट करना चाहिए। जैसे कि देखो इसमें लिखा है ना, if a name class नाम B inherit class A, then class B can use all member of class A, so class B is called child class, derived class और सब क्लास, एंड क्लास A is called parent class and super class और base class। आगे चल के हम इसके टाइप्स देखते हैं। टाइप्स हमारे सो होते हैं इसमें तीन टाइप के, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, है ना। इसका हमारा ये सिंटेक्स है, ये हमारी पेरेंट्स क्लास है, और ये वाली हमारी एक्सटेंस, ये चाइल्ड क्लास है, ठीक है। जहाँ ना इनहेरिटेंस के नाम पे, अगर जैसे कि इसमें लिखा है ना, इनहेरिटेंस के नाम पे ना अगर एक्सटेंस से अगर कीवर्ड जहाँ पे भी लिखा होता है ना, वहाँ पे मल्टीपल को सपोर्ट ही नहीं करती है। मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट ही नहीं करता वहाँ पे, जहाँ पे ये तुम्हें कीवर्ड लिखा मिलेगा, ठीक है। जैसे कि हमारा नोट है ना, ए चाइल्ड कैन एक्सेस ओनली दोज मेंबर ऑफ क्लास पेरेंट्स विच चाइल्ड डज नॉट हैव, है ना। अब ना हम क्या करते हैं, क्लास बनाते हैं। तब देखते हैं इसमें, मैं हमने क्लास बनाई टेम्पल नाम की, कोष्टक ओपन किया, मेथड बनाया सो नाम का, कंसोल डॉट लॉग। इसमें हम एक मैसेज टाइप करते हैं, इंसो ऑफ सैंपल क्लास। ये हमने मैसेज टाइप किया। इसको ना हम डिस्प्ले कर देते हैं, डिस्प्ले किया हमने। डिस्प्ले करने के बाद इसको कंसोल डॉट लॉग, सॉरी, कंसोल.log, है ना। इसमें भी हम एक मैसेज टाइप करते हैं, डिस्प्ले इन डिस्प्ले ऑफ सैंपल क्लास। अब हम क्लास बनाते हैं, एग्जाम्पल एक्सटेंड एक्सटेंड, है ना, सैंपल। अब हम यहाँ पे क्लास मेथड बनाते हैं सो नाम का, बट सेकंड, सो सेकंड किया, पोस्ट ओपन किया, और यहाँ पर सो सेकंड में कंसोल लॉग। यहाँ पे भी ना हम एक मैसेज टाइप करते हैं, सो टू, मेथड का नाम सो टू ऑफ एग्जाम्पल क्लास, एग्जाम्पल क्लास कॉपी करते हैं। अब ना हम इसको डिस्प्ले करते हैं, डिस्प्ले हमने किया। यहाँ पे हम एक कंसोल लॉग बनाते हैं, कंसोल.log। यहाँ पे ना हमने इस मैसेज को पेस्ट किया, इसको इसकी जगह हटा के हम इसको कर देते हैं डिस्प्ले।
डिस्प्ले ऑप्शन जंपल गिलास है ना। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लेते हैं। बैर नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने। ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू एग्जाम्पल। देखिए हमने लास्ट वाला प्रोग्राम हमने रन किया, इसका आउटपुट क्या आ रहा है। मस्ट कॉल सुपर कंस्ट्रक्टर इन ड्राइव क्लास बिफोर एक्सेसिंग दिस और रिटर्निंग फ्रॉम ड्राइव कंस्ट्रक्टर, है ना। इसका मतलब यही है, इससे मतलब प्रॉब्लम इसमें क्या है कि मतलब कंस्ट्रक्टर मतलब पेरेंट्स क्लास में नहीं है। क्लास ये चाइल्ड क्लास में है। अब उसमें ऑटोमेटिकली कॉल हो ही रहा है। अगर इसे हम आउटपुट अगर हम इसका देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं। कंस्ट्रक्टर के बाद हम कॉल कर देते हैं सुपर। अब इसको सेव करते हैं, अब इसको रन करते हैं, हम देखते हैं आउटपुट क्या आता है। अब इसका रन हो गया है ना। अब आ रहा है ना। इन केस इन शो वन ऑफ सैंपल क्लास और एग्जाम क्लास, तो ना दोनों रन हो गया अच्छे से। ठीक है, फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। टेस्ट क्लास में पढ़ेंगे सिंगल इनहेरिटेंस। तो पॉइंट आउट करते हैं हम। सिंगल इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, मल्टी लेवल पढ़ेंगे, रारिकल इनहेरिटेंस पढ़ेंगे ना। आज के लिए बस इतना ही। देखिए हमने लास्ट वाला प्रोग्राम हमने रन किया, इसका आउटपुट क्या आ रहा है। मस्ट कॉल सुपर कंस्ट्रक्टर इन ड्राइव क्लास बिफोर एक्सेसिंग दिस और रिटर्निंग फ्रॉम ड्राइव कंस्ट्रक्टर, है ना। इसका मतलब यही है, इससे मतलब प्रॉब्लम इसमें क्या है कि मतलब कंस्ट्रक्टर मतलब पेरेंट्स क्लास में नहीं है। क्लास ये चाइल्ड क्लास में है। अब उसमें ऑटोमेटिकली कॉल हो ही रहा है। अगर इसे हम आउटपुट अगर हम इसका देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं। कंस्ट्रक्टर के बाद हम कॉल कर देते हैं सुपर। अब इसको सेव करते हैं, अब इसको रन करते हैं, हम देखते हैं आउटपुट क्या आता है। अब इसका रन हो गया है ना। अब आ रहा है ना। इन केस इन शो वन ऑफ सैंपल क्लास और एग्जाम क्लास, तो ना दोनों रन हो गया अच्छे से। ठीक है, फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। टेस्ट क्लास में पढ़ेंगे सिंगल इनहेरिटेंस। तो पॉइंट आउट करते हैं हम। सिंगल इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, मल्टी लेवल पढ़ेंगे, रारिकल इनहेरिटेंस पढ़ेंगे ना। आज के लिए बस इतना ही।